भाई गुड मॉर्निंग भाई, सबको गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते। आज के अखबार की न्यूज़ देखी थी तुमने? क्लर्क जो थे उस पे हाई कोर्ट ने एचएसएससी को फटकार लगाई और ये कह दिया कि भाई रिजल्ट ढंग से बनाओ और इस बार अगर कोई केस आया तो उसका भुगतान तुमसे लिया जाएगा, यानी एचएसएससी से। तो एचएसएससी ने बड़े लेवल पे गलती कर रखी थी और वो कोर्ट में प्रूफ हो गई। लेकिन अब दिक्कत ये है, ये रिजल्ट कौन सा था? जो लगे हुए उनका था ना शायद ये। अब दिक्कत ये है, अब बड़ी परेशानी ये है कि बहुत सारे लड़कों की शादियां इसी कारण हुई थी। तो अब बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया होगा, गाड़ी ले ली होगी ना। अब एक एज के बाद इंसान सोचता है घर बना लूं, चल भाई किस्तें देता रहूंगा। तो हरियाणा में किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, इससे ये बात प्रूव हो गई। तो इसलिए कोशिश करो कि हरियाणा के साथ साथ तुम दिल्ली और सेंट्रल लेवल के पेपर भी 2-4 पास कर पाओ। अब ये एक लड़की पिछले महीने आई थी, हमारे रिलेशन में ही थी वो, उसका दोनों जगह एग्जाम क्लियर हुआ, 3 पेपर पास थे, हरियाणा वाले 2 और एक दिल्ली वाला। तो उसको हमने पहली प्रेफरेंस में कहा सब कुछ छोड़ के दिल्ली चले जा, क्योंकि वहाँ गारंटी है कि तू लग गई तो लग गई। यहाँ नहीं भरोसा, 4 साल बाद करेंगे। पिछले साल ना मुझे ध्यान है 2006 वाले हटा दिए, 2006 वाले पीटीआई थे ना शायद वो लोग। जो 6 में इंसान नौकरी लगा था, 2020 में 14 साल में उसने जिंदगी का कितना बड़ा पड़ाव देख लिया। और आप ये देखो, सब कुछ इंसान अपनी नौकरी लगने के 2 साल के अंदर अंदर बड़े बड़े डिसीजंस ले लेता है। भाई मुझे ये प्लॉट खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि सब चीज़ें किश्तों पे चलती है। उन लोगों के तो बच्चे किसी के 10वीं में, किसी के 12वीं में, एक पढ़ाई का बोझ, एक पैसे का बोझ जिस टाइम मेन सिर पे आता है इंसान के, उस टाइम नौकरी से निकाल दिए 2020 में। तो आप ये देखो कितना गलत किया। अब ऐसी सरकारों की जैसे भुगतान ये क्यों भुगते हैं? भाई जो लोग 2 साल पहले लग गए, उन्हें 2 साल पहले अगर वो ना लगते तो वो 2 साल से मेहनत कर रहे होते ना। थोड़ी सी आवाज़ कम कर दो। अब 2 साल उनके बर्बाद करके और अब कह रहे हैं इनको हटा दो। अगर देखा जाए तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, जो काबिल थे, उनके हिसाब से ठीक है, पर ये गलती वो क्यों भुगते हैं जो लग गए? ये तो दोनों का नुकसान है ना, जो नहीं लगे उनका भी और जो लग गए उनका भी। बीच में मजे कौन कर रहा है? एचएसएससी। ये तो मजाक बना के रख दिया। दोनों तरफ के नुकसान में अपने आप को रख के देखो, हम उस तरफ हूं तो भी हम फंस गए, और हम ना लगे हुए में तो हम भी फंस गए कि हमने इतनी मेहनत की, हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन इन दोनों का भुगतान आम बच्चा भुगतेगा, लगने वाला भी और बिना लगने वाला भी। एचएसएससी बेशर्म है, उसको अपने आंसर ही नहीं पता। कितनी बार मैं नहीं बताती, किसी पेपर में कुछ मानते हैं, किसी में कुछ। कभी कहेंगे हरियाणा के साथ 5 राज्यों की सीमाएं हैं, कभी कहेंगे नहीं जी 4 की हैं, 4 की हैं, क्योंकि राज्य की बात कर रही हूँ। उत्तराखंड को अपने आप मान लेंगे, अपने आप नहीं मानेंगे। ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनमें इनका कोई एक स्टैंड है ही नहीं। मतलब हमें पढ़ाते हुए लगता है कि इनका भरोसा नहीं है, मैं कुछ बताऊं ये कुछ मान लें। इसलिए मैंने कितने सारे आंकड़े डबल कहा कि ये डबल याद कर लेना, इनका भरोसा तो है नहीं। तो इसलिए इसमें तो बस राम नाम जपो, अपनी तैयारी करो। इनका ये नहीं पता कि कब क्या कर सकते हैं। ये तैयारी अपनी नेशनल लेवल के, कोई सेंट्रल लेवल के पेपर की भी साथ साथ करते रहना, और सारे फॉर्म्स भरा करो। अकेले हरियाणा के भरोसे मत रह जाना। लग गए बहुत अच्छी बात है यहाँ, लेकिन यहाँ के साथ अगर दिल्ली का या देश का कोई पेपर पास हो तो पहली प्रायोरिटी पर वहाँ ज्वाइन करना, क्योंकि इनका कोई भरोसा 10-12 साल बाद तक का भी नहीं है। चलो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हस्तियां पढ़ रहे थे हम, पर्सनालिटीज। कल हमने पढ़ा था बंसीलाल जी, भजन लाल और चंद्रावती। आज पढ़ना था सुषमा स्वराज। नाम में ही बहुत दमदार थी महिला, सुषमा स्वराज। शांति से ध्यान से सुन लो, और सुनने के बाद फिर जरूरत पड़ी तो मैं लिखवा दूंगी कुछ, वैसे बहुत सारी चीजें लिखी हैं। अब बिल्कुल शांति से, तुम्हारे मेरे घर जैसी एक महिला है, इनके बारे में जानना है। सुषमा स्वराज का जन्म 1952 में हरियाणा के अंबाला कैंट में, कैंटोनमेंट का एरिया है ना, यहाँ हुआ। यहीं से ये पली बढ़ी, यहीं से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अंबाला में एक कॉलेज था, एसडी, सनातन धर्म कॉलेज, यानी जो पुरानी शिक्षा पर बेस्ड रहा होगा, या नाम रख लिया सनातन धर्म कॉलेज से पढ़ाई करके, और फिर इन्होंने लॉ के क्षेत्र में कदम रखा, और फिर इन्होंने लॉ पढ़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हैं,
और हरियाणा के अंबाला के एसडी कॉलेज से भी पढ़ी हैं। पढ़ने लिखने के बाद हरियाणा को बिलोंग करने वाली, ये सोच के देखो तुम्हारी दादी की उम्र की लगभग ये रही होंगी। उस टाइम पे कोई औरत इतनी पढ़ ले कि वो देश के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, तो ये काबिले तारीफ था कि यहाँ पली बढ़ी, यहाँ शिक्षा ग्रहण की, यहाँ एसडी कॉलेज, फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर कहाँ पहुँच गई है, सुप्रीम कोर्ट। और इतना सब होते होते देश में एक बयार आई थी जनता पार्टी की, तब ये 25 साल की थी, 1977। अपने आप देखो इनकी उम्र कितने साल रही होगी। उस बयार में ये भी जनता पार्टी की मेंबर बनके, तब बीजेपी तो थी ही नहीं, जनता पार्टी की सदस्य बनके इलेक्शन में खड़ी हुई और हरियाणा की सबसे कम उम्र की यंगेस्ट एमएलए बनने का इनको एक तरह का गौरव मिला कि भाई एमएलए बन गई। कल हमने चंद्रावती जी पढ़ी थी, वो पहली थी और वो बहुत पहले उनका जन्म हुआ था 1928 में। वो तो किसके बराबर की लगभग थी, बंसीलाल। बंसीलाल 27 के, ये 28 की। बंसीलाल जी कब एक्सपायर हुए, 2006 में, और ये कब एक्सपायर हुई, 2020 में। औरतों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी ज्यादा भी होती है। तो यंगेस्ट एमएलए कहें महिला को तो कौन थी, वो अपनी सुषमा। किस एज में बन गई है, और इस टाइम ये किस पार्टी की मेंबर थी, जनता पार्टी। और बड़ी बात ये कि मिनिस्ट्री तक पहुंच गई। ये हरियाणा में कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी, यंगेस्ट मिनिस्टर भी, यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर भी, यंगेस्ट एमएलए भी। और इनको मिनिस्ट्री कौन सी दी गई थी, पेपर में आ जाएगा, मिनिस्ट्री बताओ जरा कौन सी मिली, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्ट्री मिली थी इनको। यानी क्या कहेंगे इसको, श्रम और रोजगार मंत्रालय बनते हैं ना ये मंत्री, ये बनी थी, ये श्रम एवं रोजगार मंत्री बनी थी। किस उम्र में बन गई थी ये, हाँ, जन्मी कहाँ है, कल बंसीलाल जी का पढ़ा था, 3 बार लोकसभा, 7 बार एमएलए। इनको उल्टा कर दो, ये 7 बार एमपी और 3 बार एमएलए। बंसीलाल जी का आपने पढ़ा था 7 बार एमएलए, 3 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा। हम राज्यसभा को भूल जाते हैं, हम ये याद कर लेते हैं जो उनका ये था, इसको उल्टा कर दिया। ये एमपी ज्यादा बार बनी महिला, कितनी बार, 7 बार, और एमएलए कितनी बार, 3 बार। और सबसे यंगेस्ट एमएलए को कौन सा डिपार्टमेंट मिला, लेबर एंड, हाँ, इनका देश में सिक्का चला। ये थी आपके राज्य की, लेकिन पूरे देश ने इनका लोहा माना। और क्या बोलने की स्किल थी इस महिला के पास। ये उस टाइम में बेस्ट डिबेटर थी अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, जब बोलती थी हिंदी इससे डिपार्टमेंट में, तो कहते हैं इनसे बेहतरीन वक्ता इनके कॉलेज यूनिवर्सिटी में था नहीं। और इसी का फायदा इनको मिला कि जब नई पार्टी आई बीजेपी, 80 के दशक में स्टार्ट हुई थी ना बीजेपी, उस टाइम पे स्टार्टिंग में ही इनके पैर बढ़िया जम गए। और इतनी काबिल औरत थी कि बीजेपी में भी बड़ा नाम इनका जल्दी ही नजर आने लगा। कई सारी लोकसभाओं के इलेक्शन में ये जीती और अच्छे मार्जिन से अपने ओपोनेंट को हर बार इन्होंने हराया। और ये 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं, 16वीं, इस तरह से कई लोकसभाओं में आपको दिखाई दी। ये विपक्ष की मंत्री भी रही थी। जब बीजेपी हारी थी ना, तब भी विपक्ष में यही बनी थी मंत्री। तो विपक्ष का मंत्री कैबिनेट मंत्री के इक्विवेलेंट होता है, यानी ये बहुत बड़े रैंक की महिला थी। और दिल्ली राजधानी में पहली बार कोई औरत सीएम बनी थी, फर्स्ट टाइम एक महिला सीएम बनी। ये 5वें नंबर का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर की पोस्ट थी, 5वीं, इससे पहले 4 आदमी बने। तो 5th सीएम पहली बार फर्स्ट टाइम एक लेडी बनी थी। कौन थी ये, तो कितनी सारी चीजों में पहल है इनकी। अगर देखें तो पहली महिला एमएलए, मतलब यंगेस्ट, वैसे तो चंद्रावती, अगर कहें यंगेस्ट एमएलए फ्रॉम हरियाणा तो सुषमा स्वराज। अगर कहें कि इन्होंने कितनी बार एमपी का इलेक्शन जीता और एमएलए का, हाँ, ये सीएम नहीं बनी लेकिन ये कैबिनेट मंत्री बनी, यहाँ भी बन गई थी और देश में तो बनी ही। बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठी, विदेश मंत्री। आपके देश में सिर्फ एक औरत विदेश मंत्री थी इनसे पहले, और वो थी इंदिरा गांधी। और वो भी क्यों थी, क्योंकि उन्होंने वो डिपार्टमेंट किसी और को दिया नहीं था। और पीएम के पास वो सारे डिपार्टमेंट रह जाते हैं जो किसी को दिए ना जाएं। तो इंदिरा गांधी ने किसी को विदेश मंत्रालय दिया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली यही इसकी मुखिया बन गई। लेकिन अगर कहें इंडिपेंडेंट तरीके से विदेश मंत्री बनने वाली पहली औरत तो सुषमा, जो इसकी पूरी हेड थी। इनके पास तो 1000 डिपार्टमेंट थे, उनमें से एक विदेश मंत्रालय था। तो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने काम को संभालने वाली विदेश मंत्री महिला कौन थी ये,
ये एजुकेशन मिनिस्टर भी रही तो काबिल रही होगी ना, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट देखा इन्होंने, ये एजुकेशन में रही विदेश में, और एक समय पर ये सूचना और प्रसारण मंत्री भी थी। हाँ, सूचना और प्रसारण, यानी टीवी की नॉलेज इनको थी, इनको लेबर की अकल थी, एम्प्लॉयमेंट की अकल थी, शिक्षा की समझ थी इनको, और इसके अलावा क्या थी ये, इंटरनेशनल। इसका कारण था पढ़ी लिखी, हाईली क्वालिफाइड थी ये महिला। जैसे इतने डिपार्टमेंट हर कोई संभाल नहीं सकता, जिसने पॉलिटिक्स पढ़ा हो, हिस्ट्री पढ़ा हो, जिसकी दुनिया के बारे में एक समझ हो, वही इतने सारे डिपार्टमेंट्स का मुखिया बन सकता है। तो बहुत खुशी की बात है कि ये हरियाणा के अंबाला को बिलोंग करती थी, लेकिन 2019 में इनकी तबीयत, जब इलेक्शन था ना, तब इनको फील होने लगा कि तबीयत गड़बड़ में है, और 2019 में अगस्त में, इलेक्शन तो पहले हुए थे, इसी दौर में इलेक्शन होता है मार्च अप्रैल में, तब इन्होंने ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया। किडनी की कोई प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने ऑपरेट किया होगा, उसने कहा धूल मिट्टी से बचना, और प्रचार प्रसार में, रैली में तो धूल मिट्टी ही होती है, तो इन्होंने 19 के प्रचार में बीजेपी में नहीं जा पाई, और ना ही ये इलेक्शन लड़ी, जीतना तो दूर की बात थी। फिर लास्ट डेज में भी बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगा था कि बिल्कुल बस काम से हट गई हैं, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, और फाइनली 2019 में ये एक्सपायर हो गई। अच्छी महिला थी, देश के लिए भी काम किया, औरतों का मान भी बढ़ाया, इसलिए मरणोपरांत इनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जीते जी पद्म विभूषण ने, ये भूषण नहीं मिला, मरणोपरांत दिया गया। बीजेपी की ही सरकार थी, 2019 अभी तो चल रहा था, पर ओवरऑल देखें तो बहुत बढ़िया काम कर गई, और जितना जीवन जिया वो बहुत अच्छा जिया, हमेशा नाम हरियाणा का भी और देश का भी बाहर तक रोशन किया। तो हर तरह से देखें तो बेस्ट अपने आप में एक पर्सनालिटी थी सुषमा स्वराज की। अगला टॉपिक क्या है? अच्छा, अब साहित्यकार स्टार्ट हो गए, पहले फिर सुषमा स्वराज का टॉपिक पढ़ते हैं, फिर साहित्यकार शुरू करेंगे। पेज नंबर 244, ठीक है। देखो जरा, बंसीलाल भजनलाल, ये पढ़ लिए थे ना। सुषमा स्वराज पे पहुंचो। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 अंबाला छावनी, छावनी मतलब कैंटोनमेंट, कैंट जिसे कहते हैं, हरियाणा में हुआ। अंडरलाइन कर लेना, 52 अंबाला कैंट। एसडी कॉलेज, एसडी मतलब सनातन धर्म कॉलेज, अंबाला कैंट से बीए, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली, लॉ पढ़ा, तभी तो इंटेलिजेंट महिला थी। और कहाँ कोर्ट में काम किया? सुप्रीम कोर्ट। इनके हस्बैंड भी सुप्रीम कोर्ट में थे। 31 साल में बहुत एक बड़ी अचीवमेंट उनकी थी जो देश में किसी की नहीं थी, वो किसी पैनल वैनल के मुखिया बने थे। तो सुप्रीम कोर्ट में गई, यहाँ लिख लो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में औरतों का जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, लॉयर थी वहां ये। यहीं लिख लो, इसके पास ही पद्म विभूषण मिला मरणोपरांत, भूषण नहीं विभूषण, पद्म विभूषण, सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड इंडिया में, पद्म विभूषण मरणोपरांत। ठीक है, आगे पढ़ो। भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिलाओं में गिनी जाती हैं, लेकिन उन्होंने करियर की शुरुआत बीजेपी से नहीं की, वो जनता पार्टी, क्योंकि बीजेपी तो आई ही 80 में, जबकि ये एक्टिव कब थी? 77 में बीजेपी। सुषमा स्वराज 11वीं 12वीं 15वीं, यहाँ 16वीं भी लिख लो, 16वीं में थी, 17वीं के नहीं लड़ी इलेक्शन, 16वीं लोकसभा की सदस्य चुनी गई थी। 2009 सिर्फ पढ़ लो, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 19 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष, ये पूछेंगे बिल्कुल नहीं, यहाँ लिखो 7 बार एमपी 3 बार एमएलए, यही लिख लो 7 बार एमपी 3 बार एमएलए। ठीक है, चलो आगे पढ़ना। अब सुषमा स्वराज केंद्रीय मंत्री रही, कैबिनेट मिनिस्टर, राजधानी दिल्ली की पहली महिला सीएम रही। कौन से नंबर की सीएम? 5वीं, लिख लो यहाँ 5th, महिलाओं में पहली, इससे पहले 4 पुरुष बन चुके थे दिल्ली के सीएम, पहली औरत है ये। आगे पढ़ना। 2014 से 19 तक भारत की विदेश मंत्री रही। क्या खास था इस विदेश मंत्री में? ये स्वतंत्र रूप से पहली महिला विदेश मंत्री, इससे पहले कौन थी? इंदिरा, लेकिन इंदिरा के पास ढेर डिपार्टमेंट में से एक था, यहां लिख लो स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री फर्स्ट थी ये महिला, स्वतंत्र रूप से विदेश मंत्री फर्स्ट महिला, क्योंकि इंदिरा के पास तो 5 डिपार्टमेंट में से एक एक्स्ट्रा था विदेश। वैसे पूछे एक्सटर्नल अफेयर्स कितनी औरतों ने संभाले आज तक, तो 2, एक इंदिरा ने और एक सुषमा ने।
ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ना। 2019 को 67 इयर्स की एज में दिल्ली में इनका निधन हो गया। तो मैं 2-4 बातें यहाँ अपने आप लिखनी हैं, यहीं इसके आसपास अगले पेज पर कहीं भी लिख लो। लिखो एमएलए कब बनी ये मेन एमएलए 77 से 82, जो मेन थे जब कुछ नाम हुआ तब की घटना लिख पा रही हूँ। एमएलए 1977 से 82। सेकंड लिखो 87 से 90, 87 से 90। एमपी लोकसभा लिख लो, जब मेन काम किए, 7 बार नहीं लिखने हमें, लेकिन मेन लिखेंगे। एमपी लोकसभा 2009 से 2019 तक रही है, फिर 19 के इलेक्शन नहीं लड़ी, यानी जब बीजेपी हारी तब भी ये जीती थी अपनी सीट पर। तो 2009 से 19 कितनी लोकसभाएं हो गई? 9 से 19 में 9वीं, मतलब 2009 वाली और 14 वाली। तो कौन कौन सी? 15 और 16, 17वीं नहीं लड़ पाई। ठीक है, अगला लिखो 1996 से 1999 थी जब ये प्रसारण मंत्री भी थी। 1990 पहले 9 से 19 तो मेन है, उससे पहले रही थी 1996 से 1999। 2000 क्या? हाँ, बीजेपी के टाइम पर जब हमारे यहाँ ये था ना हिसार का दूरदर्शन केंद्र, तब उस टाइम पर ये थी प्रसारण मंत्री। मैंने मेन लिखवाया, फिर जब हिसार पढ़ेंगे तब बता दूंगी। यहीं लिख लो सूचना प्रसारण मंत्री, इसी के पास सूचना प्रसारण मंत्री 2000 से 2003। सूचना प्रसारण मंत्री 2000 से 2003। इसी में लिखो विपक्ष की मंत्री, विपक्ष की नेता, मंत्री तो क्या लिखना, विपक्ष की नेता लोकसभा में 2009 से 2014 तक। तभी तो 9 से 19 बनेगा ना, पहले 9 से 14, फिर 14 से 19। पहले बिना पार्टी जीते बनी, फिर पार्टी जीत के बन गई। तो विपक्ष की नेता कहाँ की थी ये? लोकसभा। कब से कब? 9 से 14। फिर 14 में क्या बनी है? विदेश मंत्री। 19 के इलेक्शन लड़ी ही नहीं। सीएम और लिख लो, लिखो इसमें 5th सीएम दिल्ली की रही है 13 अक्टूबर 1998 से, कुछ ही दिन की थी, 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998। 13 अक्टूबर से 3 दिसंबर 1998। अक्टूबर लिख लो, डेट मत लिखो। अक्टूबर से दिसंबर 1998। कौन से नंबर की सीएम बनी? हाँ, ये देश में किस किस रैंक पर रही? पहले क्या बनी हरियाणा में? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यंगेस्ट एमएलए किस उम्र की? 25। ये किस कोर्ट में गई? वहां लॉयर बनी। ये सूचना प्रसारण मंत्री बनी, विदेश मंत्री बनी। विदेश मंत्री कब बनी? 14 से 19। सूचना प्रसारण मंत्री 2000 से 2003। फिर 2009 से 14 में क्या थी ये? विपक्ष की नेता लोकसभा में। 19 के इलेक्शन लड़ी ही नहीं। चलो इसमें 1-2 चीजें और ऐड कर लो। लिखो एमएलए 1977 में, जब एमएलए बनी 1977 में, जनता पार्टी, ये याद रखना, बीजेपी में ये 80 के बाद आई हैं। 1977 से 82 एमएलए जनता पार्टी। कितनी उम्र थी तब इनकी? 25 साल। यहीं लिख लो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री मिली, श्रम और रोजगार मंत्रालय। 25 साल में कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना बड़ी बात होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो 1987 से 90 ये शिक्षा मंत्री रही। 87 से 90 शिक्षा मंत्री। ठीक है, अब सारी चीजें समझ में आ गई। 3 मिनिस्ट्री बताओ जो इन्होंने संभाली हैं। अगर देश की बात करें तो लेबर मत बोलना, वो हरियाणा में। देश में क्या संभाला? पहले सूचना प्रसारण, शिक्षा और विदेश, ये नेशनल लेवल पे। तुम्हारे हरियाणा में क्या संभाला? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। किस उम्र में हरियाणा में बनी? किस कोर्ट में लॉयर थी? किस कॉलेज से पढ़ी हैं? कहाँ पैदा हुई? अंबाला। कौन से नंबर की सीएम बनी? टाइम कम था, अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा ईयर? 1998, 98। फिर ये देखो आगे जाके फिर ये देश में 2000 में क्या बन गई? सूचना प्रसारण मंत्री। यानी कभी ये छोटे रैंक पे रही, कभी बड़े रैंक पे। पहले किस पार्टी से ज्वाइन की पॉलिटिक्स, बाद में किस पार्टी में आ गई?
कितनी बार एमपी बनी? एमपी 7 बार और एमएलए 3 बार, जिसमें दिल्ली की एमएलए भी गिनी जाएगी और आपके यहाँ वाली भी। चलो अब आगे हैं हरियाणा के प्रमुख साहित्यकार। अब एक एक करके साहित्यकारों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला कौन लिखा है? हाँ, पहले नंबर पर लिखे हैं सूरदास। अगला सूरदास, अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली। अगला बाल मुकुंद गुप्त। पहले इन्हीं को सुन लो, ये भी 3 अपने आप में बड़े हैं। बाल मुकुंद गुप्त, पहला नाम है सूरदास का। सब जानते हैं सूरदास कहते हैं जन्मांध थे, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। सूरदास कहाँ जन्मे थे? फरीदाबाद के सीही गांव में। फरीदाबाद के सीही गांव में सूरदास का जन्म हुआ। और ये किस बड़े बादशाह के? अकबर। अकबर जिसके पास नवरत्न थे, बहुत एक से एक बेहतरीन। उस टाइम पर हमारे हरियाणा में सूरदास का जन्म हुआ सीही गांव में। अकबर के समकालीन हैं और अंधे थे, लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि अंधे आदमी ने ऐसा वर्णन कर दिया श्री कृष्ण की नटखट बचपन का कि जैसे देख के भी आदमी ऑब्जर्व ना कर पाए। ऐसा बेहतरीन वर्णन किस आदमी ने किया? इन्होंने सूर सागर, सूर साहित्य, सूर पदावली, इस तरह की कई रचनाएं, जो ये बोलते थे वो लिखा गया, बाद में वही फिर एक तरह से कंटेंट इकट्ठा हो गया। तो इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि इन्होंने हमारे लोकल एरिया में बहुत अच्छी सादी अपने आसपास की भाषा इस्तेमाल करते हुए और बेहतरीन काव्य, और उस टाइम पे अगर देखें तो लोग अनपढ़ थे, उस टाइम पर ये अच्छी अच्छी बातें लोगों के बीच में जाके किया करते थे। तो हिस्ट्री में एक नाम फेमस है भाई, सूरदास। किसका समकालीन है? और हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि जन्मे हमारे यहाँ हैं। अगला नाम क्या लिखा है? अल्ताफ हुसैन हाली। अल्ताफ हुसैन हाली 1837 में जन्मे और ये जन्मे हैं हरियाणा के पानीपत में। पानीपत में ये अपने से 20 साल बड़े, जैसे गांधी से 20 साल छोटे नेहरू थे ना, गांधी का रिगार्ड करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, ऐसे इनसे 20 साल बड़े थे। 1817 में जन्मे थे सर सैयद अहमद खान। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आप जानते हैं सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा कोई अगर पढ़ा लिखा काबिल आदमी था तो वो कौन था? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने मुसलमानों को कहा कि तुम अंग्रेजों की बातें मानो, उनमें निष्ठा रखो और पढ़ाई करो, तब तुम आगे बढ़ोगे, वरना पीछे रह जाओगे। तो इनके ऊपर एक तरह से भाई उसके बारे में स्टोरी लिखना, बायोग्राफी लिखना, ये किसने काम किया? ये अल्ताफ हुसैन हाली ने। इनके एक नाम था इनका बहुत बड़ा, दिल्ली तक लोग इनको सुनने आते थे। ये उर्दू भाषा में बहुत बेहतरीन, आज भी हाली पुरस्कार किस भाषा में दिए जाते हैं? उर्दू में। और जन्मे कहाँ हैं? हमारे पानीपत में। तो इनको सुनने कहते हैं दिल्ली तक से लोग आया करते थे, इतना बेहतरीन ये गाते थे, शायरी करते थे। और अल्ताफ हुसैन हाली को अंग्रेजों ने इनकी इंपॉर्टेंस देखते हुए इनको एक उपाधि दी थी, शम्सुल उलेमा। जैसे हमें नहीं दी थी इन्होंने राय बहादुर, ऐसे मुसलमानों की जो अच्छे शायर थे इन लोगों के लिए क्या उपाधि रखी गई थी? शम्सुल उलेमा। उलेमा वर्ग आपने मिडिल हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जो धार्मिक टाइप के लोग थे, गुरु थे, उनको उलेमा वर्ग कहते थे। तो शम्सुल उलेमा किसको दी गई उपाधि? किसने दी ये उपाधि? अंग्रेजों ने। इन्होंने किसके ऊपर किताब लिखी है? सैयद अहमद खान कब जन्मे हैं? ये कब जन्मे हैं? और ये कहाँ जन्मे हैं? आज तक इनके नाम का पुरस्कार देती है हरियाणा सरकार का जो मंत्रालय है ना, वो इनके नाम का पुरस्कार देता है। अगला नाम क्या लिखा है? इनको थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो, इनके ऊपर बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका। बाल मुकुंद गुप्त, नाम ही बाल है, बच्चे। तो इनका जन्म हुआ 14 नवंबर बाल दिवस पर। बच्चे गुड़िया से खेलते हैं, गुड़ियानी, ये पड़ेगा आपके रेवाड़ी में। यहाँ जन्मे थे और ये जन्मे थे 14 नवंबर 1865 को। तो 14 नवंबर 1865 को रेवाड़ी के गांव गुड़ियानी में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? बाल मुकुंद गुप्त। तुम्हारी उम्र के थे, मुझसे तो बहुत छोटे, 21 साल के थे। तो इन्होंने 21 साल में पहली बार अखबार निकाल दिया। 1886 उम्र कितनी हुई होगी? 21 साल। 21 साल का, उस टाइम पढ़ने का साधन नहीं था, कोई गूगल नहीं था, कोई किताबें नहीं थी, लेकिन ये इतने काबिल थे कि इन्होंने उस टाइम पर अखबार निकाल दिया और नाम रखा अखबारे चुनार, ये नाम रखा।
तो अखबार निकाला और जिसका नाम भी क्या रखा, अखबार ए चुनार। इकट्ठा अखबार है वरना अखबार ए चुनार। इसके 2 साल बाद 1888-89 में, यानी जब नेहरू का जन्म हुआ, तब ये आदमी इतना इंटेलिजेंट था कि अखबार तक लिखता था, निकालता था। तो उस टाइम पर इन्होंने एक अखबार निकाला, कोहिनूर। इसी को कहीं कहीं कोहे नूर भी लिखा है। ये 2 इंपॉर्टेंट अखबार हैं। आप सब जानते हैं क ख ग से पहले बच्चे को अ आ ई सिखाते हैं, तो पहले अ वाला आएगा, बाद में क वाला, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। 1865 का बर्थ, 21 साल में पहला अखबार और उसके 2 साल बाद दूसरा अखबार। ये पत्रकार हैं, निबंधकार हैं, साहित्यकार हैं। यानी ये पत्रकार हैं तो जर्नलिस्ट हैं, अखबार छापते होंगे। और अखबारों में उस टाइम पर, याद करो ये दौर कैसा था, कौन हमारे देश को लूट रहा था, अंग्रेज। तो पत्रकार उस टाइम सच्चे थे, आज की तरह बिके हुए नहीं थे कि फालतू की खबर दिखाएंगे, असली खबर नहीं दिखाएंगे। इन्होंने उस टाइम पर अच्छी पत्रकारिता की और अंग्रेजों पे कटाक्ष किया। अंग्रेजों पे इस तरह से लिखते थे कि वो पढ़ के समझ तो आ गया कि हमें कह रहे हैं, लेकिन कोई ब्लेम नहीं लगा सकते क्योंकि सीधा कभी लिखा ही नहीं। व्यंग्यकार थे बहुत बड़े, तो पत्रकार थे बहुत बड़े। और मैंने क्या बताया, ये निबंधकार थे। और लिटरेचर में काम किया तो साहित्यकार। ये बहुत सारे पढ़ाई लिखाई के बाद आदमी इतनी ऊंचाई पे पहुंचता है। 21 साल में अखबार निकालने वाला आदमी, नाम क्या था इनका, बाल मुकुंद गुप्त। इनके देखते देखते जब ये थोड़े जवान हुए, 40-50 साल तक पहुंचे, समझ बढ़ी, 1905 में अंग्रेजों ने क्या किया था, बंगाल विभाजन। तब इनकी उम्र कितनी रही होगी, तो तुम देखो 40-50 साल का आदमी जो होता है वो कटाक्ष करने सीख जाता है, गलत चीज पे कैसे मुझे व्यंग्य करना है। इनके देखते देखते बंग भंग हुआ और बंग भंग पे इन्होंने अंग्रेजों की बेइज्जती करने के लिए, लेकिन डायरेक्ट लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे, अखबार बंद करवा देंगे, तो इन्होंने लिखा उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। ये लिखा इसने, शिव शंभू के चिट्ठे हैं और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां, ये लिखी इसने। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट। ये क्यों लिखी गई है उर्दू बीवी, समझ गए। 1905 किस चीज का विभाजन हुआ है, बंगाल, बंग भंग। और इसीलिए बंगाल विभाजन को इन्होंने दिखाने के लिए, हैं तो अपने यहाँ, लेकिन लिख रहे हैं उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। और कहते हैं लॉर्ड कर्जन पे खुला प्रहार था ये, पढ़ के उसको भी पता चला, पर पकड़े कैसे, कहानी के माध्यम से बेइज्जती करते हुए लिखा था कि ये अंग्रेज क्या कर रहे हैं। तो बेहतरीन पत्रकार थे, बहुत अच्छे इन्होंने काम किए। ये दोनों बहुत ज्यादा बार आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 अखबार, अखबार चुनार और कोहिनूर। पैदा कहाँ हुए थे, नाम बाल है तो 14 नवंबर, गुड़िया से, भाई छोटी बच्चे गुड़िया से खेलते हैं तो गुड़ियानी 14 नवंबर 1865। अखबार कब निकाला, 1886 में, फिर 88-89, पहले अ वाला फिर क वाला। किन 3 चीजों में इनका महारत था, पत्रकार थे, निबंधकार थे, साहित्यकार थे। इससे अगला नाम क्या लिखा था, अच्छा इससे पहले, हाँ ये एक चीज और सुन लो, इनका एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। जैसे ये तो था ही उर्दू बीवी के नाम, अब जैसे इससे तुम्हें लगेगा कि मुस्लिम लोगों की तरफ झुके हैं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम सबकी एकता के ऊपर काम किया, बहुत अच्छे आदमी थे। और देखो जो ये अखबार निकाले थे ना, इन पे भी, जैसे ये अखबार दिख रहे हैं, नाम से तुम्हें अंदाजा लगा हो, ये उर्दू भाषा के अखबार हैं। अखबार ए चुनार और कोहे नूर, ये उर्दू भाषा के अखबार हैं। अब इसके बाद यहां से भी तुम्हें उर्दू मतलब मुस्लिम दिख रहा होगा, लेकिन हिंदू हैं और काम दोनों के लिए किया। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पत्र निकाले, 3 अखबार, जिसमें इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम भाई हैं, ये जानबूझ के बांटे जा रहे हैं। एक को नाम दिया बंगवासी, एक को नाम दिया हिंदुस्तान और एक को नाम दिया भारत मित्र। इस आदमी की मंशा देखो क्या है, ये चाहता है सब मिलके रहें। और जिन्होंने घटिया काम किया बंगाल विभाजन करके, उनके ऊपर कटाक्ष किया, उनके ऊपर व्यंग्य किया, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां, ये लेख लिख के। और ये 3 नाम अगर तुम्हें महसूस होते हो, ये इंडिया की यूनिटी पर बेस्ड हैं। हिंदुस्तान, बंगवासी यानी बंगाल में रहने वाले लोग, एक पत्र ये निकाला, एक हिंदुस्तान का, और एक लिखा हम सब मित्र हैं, तो भारत मित्र। ये 3 इनके इंपॉर्टेंट पत्र जो हिंदी में हैं, 2 इनके इंपॉर्टेंट अखबार जो उर्दू में हैं, और एक व्यंग्य करते हुए क्या लिखा गया था, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां।
ये सारे याद हो जाएंगे। ये पेपर में पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। इनका जन्म स्थान, इनके अखबारों के सन, पहला अखबार, दूसरा अखबार, फिर इनके 3 हिंदी के पत्र और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। इसको पढ़ लो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 3 पढ़ेंगे फिर आगे। पेज 244 पर फर्स्ट हाफ का एंड है, हरियाणा के प्रमुख साहित्यकार। पहला पॉइंट देखो, सूरदास आधुनिक फरीदाबाद जिले के सीही गांव में एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। बाद में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट, यहाँ चले गए थे मथुरा वृंदावन की तरफ, गऊ घाट नामक स्थान में जाकर बस गए। प्रमुख रचनाएं टिक कर लो। सूर, सूच लिखा है, इसको र बना लो। सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। ये पूछ लेंगे साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास की। जो इन्होंने बोला वो किताबों में लिखा गया, 3 किताबें हैं। इनके गुरु का नाम था संत हरिदास। ये पूछ सकते हैं सूरदास के गुरु का नाम हरिदास। ये सूरदास, वो हरिदास। सूरदास मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। किस मुगल के बराबरी के थे? अकबर। ये कहाँ जन्मे हैं? सीही। फिर बाद में कहाँ चले गए? गऊ घाट। इनके टीचर का नाम जिससे भजन कीर्तन सीखा? हरिदास। ये सूरदास, वो हरिदास। इनकी 3 इंपॉर्टेंट किताबें, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। साहित्य लहरी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, अल्ताफ हुसैन हाली। इनका पूरा नाम लिख लो, मौलाना ख्वाजा हाली। मौलाना तो सबके नाम के आगे आ ही जाता है, जो मौलवी होते हैं। मौलाना क्या नाम है? ख्वाजा, ख्वाजा हाली। यही है अल्ताफ हुसैन हाली। इन्हीं के नाम पर हाली पुरस्कार है। अल्ताफ हुसैन हाली, उर्दू भाषा। चलो पढ़ना। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ और डेथ कब हुई? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, 1914। लिख लो यहाँ, डेथ 1914। ये हयात ए सादी, ये सब इनकी रचनाएं हैं। हयात ए सादी अंडरलाइन कर लो। सफरनामा, नज्म ए हाली, मकातिब ए हाली, मकालत ए हाली, यादगार ए गालिब। गालिब के शिष्य थे ये। गालिब को अपना गुरु। गालिब कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? दिल्ली में। मिर्जा गालिब दिल्ली में रहते थे। यहाँ लिख लो, मिर्जा गालिब दिल्ली। जो कोतवाली नहीं है जहाँ पे ये देखो 9वें गुरु का सर काट दिया था औरंगजेब ने, इसी के आसपास का इलाका था मिर्जा गालिब का। तो पानीपत से दिल्ली कितनी दूर है? तो वहां आवाजाही थी। आगे पढ़ना। हयात ए जावेद। ये हयात ए जावेद जो है ना, सर सैयद अहमद खां की जीवनी है। ये लिख लो बात यहाँ, सर सैयद अहमद खां की जीवनी। सैयद अहमद खां सबसे पढ़े लिखे और काबिल मुस्लिम नेता थे, जिन्होंने मुसलमानों को कहा पढ़ो लिखो और ये जो बकवास चीजें इनसे बाहर निकलो। तो सर सैयद अहमद खान 1817 में जन्मे थे वो। इनसे 20 साल बड़े, जैसे नेहरू 20 साल छोटे थे ना गांधी से, ऐसे ये छोटे थे सर सैयद अहमद खान। तो उनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी। क्या नाम दिया उसको? जावेद, हयात ए जावेद। इसके बाद ऊपर देखो पहला पॉइंट, 1904 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? शमसुल उलेमा, ये उपाधि। इसके बाद आ जाओ बाल मुकुंद गुप्त। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म 24 को काट के 14 नवंबर बनाओ इसको, ये गलत छपा हुआ है। 14 नवंबर 1865। हरियाणा के झज्जर को काटो, रेवाड़ी लिख लो। रेवाड़ी के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ। हिंदी भाषा के निबंधकार हैं ये, पत्रकार हैं और साहित्यकार हैं। 1886 में, किस उम्र में? 21 साल की छोटी सी उम्र में उर्दू का अखबार निकाला, अखबारे चुनार। अभी सेकंड पॉइंट में लिख रहे थे हिंदी भाषा के हैं, लेकिन अखबार किसका निकाला? उर्दू का। तो मैं याद है हरियाणा का पहला अखबार कौन सा था? हरियाणा। किस भाषा में था और किसने निकाला था? पंडित दीनदयाल शर्मा। कहाँ के थे? अखबार भी कहाँ से निकला? 2 अखबार थे, रिफा ए आम और हरियाणा। ऐसे ये लिखा है हिंदी के निबंधकार, हिंदी के साहित्यकार, हिंदी के पत्रकार, लेकिन किताबों में नाम, अखबार में नाम किसका है? उर्दू का। ये टिक कर लो, उर्दू अखबार, अखबारे चुनार। और 1888-89 यानी नेहरू के जन्म के साल लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन किया, इसके एडिटर बने। तो 2 अखबार हैं इनके, अखबारे चुनार और कोहिनूर। पहले नंबर पर क्या आया? अ, उसके बाद क,
निबंधकार, पत्रकार, साहित्यकार किसके हैं? हिंदी के। कहाँ जन्मे हैं? रेवाड़ी, गुडियानी। डेट ऑफ बर्थ 14 नवंबर 1865। अखबार का सन 1886, 88, 89। 88, 89 वाला लाहौर का है। नेक्स्ट पढ़ना, इन्होंने 3 हिंदी पत्र भी निकाले। ये 2 तो उर्दू थे, अब हिंदी टिक कर लो। हिंदुस्तान भारत के लिए, बंगवासी यानी बंगाल के हमारे भाई, और भारत मित्र, ये 3 हिंदी के अखबार, 2 उर्दू के। और अगला पॉइंट पढ़ो, पत्रकारिता के अतिरिक्त हास्य व्यंग्य, डबल टिक कर लो, हास्य व्यंग्य से पूर्ण इनकी 2 कृतियां शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। कई चिट्ठियां कई अखबार में लिखी इन्होंने, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, शिव शंभू के चिट्ठे और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां। ये किस पर व्यंग्य था? लॉर्ड कर्जन पर, बंग भंग के विरोध में। लिख लो यहाँ, लॉर्ड कर्जन बंग भंग। तब ये लिखा था कि मैं पत्रकार हूं, सरकार की गलत चीज का विरोध करूंगा, खुल के ना सही, घुमा फिरा के समझ में आ जाएगा, पर तब ये लिखे थे उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां और शिव शंभू के चिट्ठे। तो इनके कितने हो गए टोटल? ये 2 उर्दू, 3 हिंदी और 2 ये व्यंग्य हैं। व्यंग्य कब लिखे हैं? जब क्या कर दिया? बंगाल विभाजन। 3 अखबार हिंदी वाले, हिंदुस्तान, बंगवासी, भारत मित्र। 2 उर्दू वाले, अखबारे चुनार और कोहिनूर। और 3 क्या भी नीचे पढ़ा तुमने? ये 2 व्यंग्य वाले, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां और शिव शंभू के चिट्ठे। ये 1904-5 के आसपास की घटना है। आगे पढ़ लो, हरिदास, खिलौना, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये सारी बाकी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ विशंभर नाथ कौशिक। इसमें कुछ नहीं है। विशंभर नाथ कौशिक जी ने काम अच्छा किया, खैर आपके अंबाला के थे, और एक मैगजीन छपती थी, इसको थोड़ा सा सुन लो। मैगजीन का नाम था चांद, मासिक पत्रिका थी, मंथली मैगजीन, हर महीने छपती थी। आपके यहाँ नहीं, ये आती थी इलाहाबाद से, वहां पढ़े लिखे लोग थे उसके आसपास, और इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, जिनमें एक बड़ा नाम शायद तुमने सुना हो, महादेवी वर्मा। याद है तुम्हें नाम? स्कूल टाइम में हमने इनके बारे में खूब पढ़ा था ना हिंदी में। ये भी इस मैगजीन से संबंधित थी। कौन सी मैगजीन से? चांद मासिक पत्रिका में किसी के लेख छपना, किसी की कविताएं छपना प्राउड की बात थी। तो ये जहां भी कहीं चांद मासिक पत्रिका का जिक्र है तो समझ जाना कि ये नेशनल लेवल पे पढ़ी जाती थी, और बड़े बड़े बहुत तगड़े साहित्यकार इसके एक तरह से काम करने वाले लोग थे। तो वहां अगर किसी हरियाणा के आदमी की मैगजीन में छप रही है कविता तो हमारे लिए प्राउड की बात है। देखो, विशंभर नाथ कौशिक हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार, इनका जन्म अंबाला छावनी। और कौन थी वो? सुषमा स्वराज, वो भी अंबाला छावनी। उपन्यास और कहानी लेखन के अलावा, अंडरलाइन कर लो, चांद मासिक पत्रिका, यहाँ लिखो 1923 में इलाहाबाद से निकली थी ये, 1923 इलाहाबाद। और इसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया, पर हम किसका मेन नाम जान सकते हैं? महादेवी वर्मा जी का, क्योंकि वो कॉमन नेम है, हर 6ठी 7वीं 8वीं से 10वीं तक आ ही जाता है। 1923 में इलाहाबाद से चांद मासिक पत्रिका निकली। तो इसमें इनका लिखा था हास्य व्यंग, दुबे की चिट्ठियां, दुबे जी की चिट्ठियां लिख लो इसको, दुबे जी। जैसे ऊपर क्या थे वो चिट्ठे? शिव शंभू के चिट्ठे। और उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां, वो था कटाक्ष किसके ऊपर? लॉर्ड कर्जन। ये चांद मासिक पत्रिका में जैसे कोई मजाकिया तौर पे लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं? दुबे जी। दुबे जी खुद क्या है? ये विशंभर नाथ कौशिक। कहाँ जन्मे हमारे? अंबाला, हरियाणा के। हमारे किस पत्रिका में लिख रहे हैं? चांद, जो कहां से निकलती है? इलाहाबाद। किस पहली बार कब निकली? 1923 में। तो दुबे जी की चिट्ठियां, शिव शंभू के चिट्ठे आए तो समझ जाना अपने बाल मुकुंद के हैं वो। तुलसीदास शर्मा दिनेश, इसमें कुछ खास नहीं है, हरियाणा के भिवानी के थे, कुछ इनकी किताबें आ जाती हैं, वो टिक कर लो। तुलसीदास शर्मा दिनेश, इन्होंने उपनाम लिया हुआ था, हरियाणा के भिवानी जिले के निवासी थे। तो तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले के हैं? भिवानी। इन्होंने पुरुषोत्तम महाकाव्य, इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, भक्त भारती, ये पूछा गया बहुत बार, भक्त भारती किसकी रचना? तुलसीदास की। मतवाली मीरा, श्याम सत्सई, सत्याग्रही, सत्याग्रह लिखा है, इसको सत्याग्रही कर लो, सत्याग्रही प्रहलाद, ये इनके काव्य रचना है। तो ये पेपर में आ जाएगी, सत्याग्रही प्रहलाद किसकी रचना है? तुलसीदास शर्मा दिनेश। कहाँ जन्मे हैं? भिवानी में। कौशिक जी कहाँ जन्मे थे? कौन सी मैगजीन का भी जिक्र करते हैं? क्या लिखते थे इसमें? ये दुबे जी की चिट्ठियां। शिव शंभू के चिट्ठे किसने लिखे? बाल कहाँ जन्मे थे? 21 साल में कौन सा अखबार निकाला था?
पहले अखबारे चुनार, फिर कोहिनूर। 3 हिंदी के पत्र हिंदुस्तान, भारत मित्र, बंगवासी, और 2 हास्य व्यंग, उर्दू बीवी के नाम चिट्ठियां, शिव शंभू के, और ये दुबे जी की चिट्ठियां। दिनेश पढ़ लिया। सत्याग्रही प्रहलाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान, बाण भट्ट, सब जानते हैं। बाण भट्ट किस के कारण फेमस हैं? राजा हर्षवर्धन। और कौन से साम्राज्य के थे ये? वर्धन। जिनके पूर्वज का नाम क्या था? पुष्यभूति। या तो पुष्यभूति वंश आ जाएगा या इसी को कह देंगे वर्धन। वर्धन। इसके बाद तो ये खत्म ही हो गया। किसके बाद? हर्षवर्धन, क्योंकि इसका कोई बेटा नहीं था। 606 से 647। इसमें एक बार ये बहुत बेहतरीन बड़ी लड़ाई जीतते जीतते जो हारा था, और फिर इसका एक तरह से दक्षिण की तरफ से पत्ता हट गया था। कौन सी थी वो? नर्मदा नदी के तट पर लड़ी गई। हर्षवर्धन ने अपने पूरी फैमिली ट्री, क्योंकि ये तो बहुत बाद में आया, 590 में जन्मा, 606 में राजा बना। इससे पहले इसका भाई 1 साल, इसके पिताजी ने, उसके दादा परदादा सबने राज किया। तो इसने ये सब बातें किसको कहा लिखने के लिए? बाण भट्ट। बाण भट्ट। आप सब जानते हैं चारण और भाट कवि पुराने टाइम में थे, जो हर किसी गांव में घूमते और हर गांव के हर खानदान की पूरा बही खाता पोथी लिखते थे। पता है तुम लोगों को ये? भाट अब तो कम रह गए, चारण और भाट अब कम रह गए, क्योंकि अब लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो पुरानी चीजें जो चल रही थी उसी दौर में राजा भी अपने बारे में लिखवाते थे। तो बाण भट्ट ने किसके परिवार का पूरा वंश लिखा? हर्षवर्धन। और इसका नाम क्या दिया? हर्ष चरित्र। ये किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा। बस अब ये एंड होने वाला था तुम्हारी का, क्योंकि इसके बाद आएगी उर्दू, अरबी, फारसी। जब विदेशी आक्रमणकारी आएंगे ना, फिर वो उर्दू भाषा लेकर आएंगे। संस्कृत में लिखी, कितने चैप्टर थे इसमें? 8। इसमें 3 ये थे और 5 अकेला हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने अपना दिखाया होगा ना भाई कितना बड़ा प्रतापी राजा। तो बाण भट्ट टिक मार्क कर लो फटाफट से बाण भट्ट को। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। संस्कृत भाषा में, भाषा पूछ लेते हैं, हर्ष चरित की रचना की। हर्षकालीन उत्तर भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में पुष्यभूति वंश, जिसका एक नाम क्या बताया? वर्धन, यही लिख लो ऑब्लिक, वर्धन साम्राज्य, वर्धन वंश के प्रारंभ से लेकर हर्ष की दिग्विजयों की जानकारी मिलती है। यहां लिख लो 8 अध्याय, 3 पूर्वजों के और 5 हर्ष के। 3 पूर्वज, 5 हर्ष के। तो 8 संस्कृत में चैप्टर लिखे हैं इस मोटी किताब में, जिसका नाम है हर्ष चरित्र। किसने लिखी है? बाण भट्ट। किस भाषा में लिखी? संस्कृत में। शमीम शर्मा, ये तो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे हरियाणा के ऊपर। शमीम शर्मा हरियाणा के हिसार जिले के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। ये अभी के लोग हैं, बहुत पुराने नहीं हैं। इन्होंने हरियाणा में लघु कथा, शॉर्ट स्टोरीज पर सबसे पहले रिसर्च किया। तो पूछेंगे हरियाणा में शॉर्ट स्टोरीज पर काम करने वाला पहला आदमी? शमीम शर्मा। कहाँ के? हिसार। इनके प्रमुख रचनाओं में चौपाल, तो चौपाल से जुड़ी इनकी कई रचनाएं हैं, ये टिक कर लो। चौपाल का मखौल, चौपाल के चाले, पंचनाद। सुनीता जैन, महिला जिनको व्यास सम्मान मिला, जो के बिड़ला फाउंडेशन देती है और हमारे हरियाणा की थी, हमारे लिए प्राउड की बात है। पहला पॉइंट पढ़ना, सुनीता जैन का जन्म 1941 हरियाणा के अंबाला में हुआ। अंबाला में और कौन थे? विशंबर नाथ कौशिक और सुषमा स्वराज, ये अंबाला के थे। ये एक उपन्यासकार सुनीता जैन महिला और लघु कहानी लेखक, हिंदी अंग्रेजी साहित्य की कवयित्री हैं। सेकेंड लाइन टिक कर लो अगले पॉइंट में। 2004 में पद्मश्री मिला। सुषमा को क्या मिला? स्वराज जी को मरणोपरांत पद्म विभूषण। कब जन्मी थी? 52 में। अगला टिक करना, 2015 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान। अगले पेज पे आ जाओ। डॉक्टर मुक्ता, ये पहली महिला है जिसको साहित्य अकेडमी का हेड बनाया गया, नहीं तो आदमी बनते थे पहले सिर्फ। ये टिक कर लो, डॉक्टर मुक्ता हरियाणा की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट लिखना, हरियाणा की पहली महिला जिन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी का निदेशक या डायरेक्टर बनाया गया। तो बहुत बड़ी बात है कि हरियाणा में एक औरत ने इतना नाम कमाया, इतना काम किया, इतना बेहतरीन काम किया कि साहित्य अकादमी की हेड बनी। साहित्य अकादमी का हेड बनना मतलब ढेरों किताबें लिखी, आपका नाम अखबारों में रहा, आपने पता नहीं कितनी जगह जा जाके क्या क्या काम किया, तब आप हेड बन पाते हैं। कौन थी ये महिला? डॉक्टर मुक्ता। ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला।
हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक या डायरेक्टर। अगला पॉइंट पढ़ लो, 2017 में हरियाणा सरकार ने श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान से सम्मानित किया। हरियाणा की पहली महिला जिन्हें ये सम्मान मिला। तो श्रेष्ठ महिला का सम्मान किसको मिला? डॉक्टर मुक्ता को। किसकी मुखिया बनी है, निदेशक बनी? हरियाणा साहित्य अकादमी की। इनकी प्रमुख रचनाओं में हरिगंधा, ये एक मैगजीन का भी नाम है। हरियाणा साहित्य अकादमी की मैगजीन का नाम क्या है? हरिगंधा। तो सोचो, इसने किताब भी लिखी हरिगंधा अपने पार्ट पर, मैगजीन से अलग, और ये उसकी निदेशक भी बनी। किसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी। और इनको हरियाणा सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया? बेस्ट, श्रेष्ठ महिला रचनाकार। पहली महिला है जिनको ये अवार्ड मिला। साहित्यकार समझ में आ गए सबको? ठीक है, कलाकार फिर कल पढ़ेंगे।